कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। तो सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है उसामा बिन लादेन के एक अरब कंट्री का जो लड़का था उसामा बिन लादेन, उस वक्त की उम्र के हिसाब से कि वो जब जवान था उसको लड़का ही बोलेंगे। तो उसके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, उसने मतलब कि देखिए उसके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उसने जो 9/11 के जो अटैक हैं अमेरिका में वो करवाए थे, उसकी ही जमात ने करवाए थे। तो इसके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, तो आप पाकिस्तान की सोच, लोगों की सोच जो है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियो देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नहीं, मैं ये जो आपने बात कही उसी पे ठहरें जी। अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ। बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे। मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं? आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पे बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ वो। लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये मैं और खाना काबा में कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया। सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही संजीदा और बहुत ही सीरियस किस्म का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था। ये मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा। यहाँ पर उसामा बिन लादेन को लेकर दो किस्म के राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों को टेररिस्ट लगते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उसामा बिन लादेन हीरो थे। पाकिस्तान की आवाम से, लाहौर के शहरियों से हम पूछेंगे कि वो टेररिस्ट था, उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था। और जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, क्या करते हैं? मैं शर्ट वगैरह बेचता हूँ। ठीक है, गारमेंट्स का आपका काम है, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। अब क्या किया था आप बताएं जो वो हीरो थे। ये किया था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। CIA अमेरिका सुपर पावर जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है, और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े, और जहाज़ को उड़ाना कोई रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली। ये पूरा जहाज़, एक नहीं दो नहीं चार जहाज़ उड़े, और उसको एयरपोर्ट में गए, अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एजेंसी कहाँ थी वो। बिल्कुल। वो चले ये 9/11 को छोड़ दें, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो इल्ज़ाम था, ना साबित हुआ ना कुछ। ठीक है, कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे? ये तो एक इल्ज़ाम है, ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था। ठीक है, लेकिन किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद की है, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे इस्लाम में और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी नहत्ते पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो गलत है। खुद कुछ हमला तो वैसे ही हराम है। जो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे तो फिर ये जो तंजीमें हैं ये करती हैं। जी नहीं, वो आपने उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा ना, मैं उन्हीं की बात। हाँ, वो उसने तो खुदकुश तो नहीं किया था ना।
उसकी तंजीम है थी कोई? जी जी, उसकी तंजीम अलकायदा थी। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कितने ऐसे हमलों को माना है कि ये हमने करवाया? यानी कि रूस के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ा है, ठीक है। वो को मुसलमान थोड़े ही थे, उन्होंने यानी कि उधर अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया होता। अब जैसे अमरीकी हैं, अब उनके ऊपर कोई खुदकुशी कर दे तो वो उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्ज़ा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा करने, ठीक है। अब इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुदकुश करे या अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, कोई भी हो, है तो इंसान ना। तो वो खुदकुश हराम है। उसको हमारे पाकिस्तान के उलमा ने या हम कोई भी ज़ीशूर इंसान उसको सही समझता है? कोई बेगुनाह को कत्ल हो जाए, बेगुनाह मारा जाए, किसी का क्या कसूर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी उनके मुल्क के ऊपर वो हमला किया था, वो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, रूस के खिलाफ लड़े हैं। हम तो भाई उसे इस्लाम का हीरो समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका नाम? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साहब, क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? भैया उसामा बिन लादेन कभी वो हीरो नहीं थे। उन्होंने अफगानिस्तान लेके पाकिस्तान तक दहशतगर्दी मचाई। हमने तो वही जब से सुना है कि वो दहशतगर्दी थे और वो कोई हीरो नहीं थे जी। तो बहुत सी दुनिया, बहुत से मुसलमान उन्हें हीरो भी कहते हैं, वो किस बेस पे कहते हैं? क्या मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे। मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो है। आप क्यों नहीं हीरो कहेंगे? क्या वजह को, मतलब क्या ऐसा काम उन्होंने किया जो आपको लगता है वो दहशतगर्द है? ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उसने अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्दी उन्होंने करवाई। पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के दौर में जो हमले होते रहे, जो हमारे मुल्क में ड्रोन हमले रहे, उसकी वजह से होते रहे जी। मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो यानी आपके ख्याल में उसामा बिन लादेन साहब ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया? प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया जी। हाँ। बहुत शुक्रिया। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। इधर लोग हकीकत कहने का हौसला नहीं रखते। वो अल्लाह पाक जब मौत देनी है तो उसकी परवाह नहीं है। मगर असम में कोई हीरो नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार अली, ये आपकी शॉप है गारमेंट की? भाईजान। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों से, पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है कि तो एक दिन सर, सामने मरना है। मरना है, बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादती मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ। आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं, आप टाइम नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए, वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरकों लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफरों को मारो। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी ने अगर वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफ़ा समझाओ, दूसरी दफ़ा समझाओ, तीसरी दफ़ा इन काफरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, Thank अच्छा you so लगा। much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जवाद आरिफ। जवाद आरिफ, ये गारमेंट का आप काम करते हैं? गारमेंट्स का, बुटीक का, ये गारमेंट्स का। अच्छा, बुटीक का, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है, दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था।
सर क्या जैसे काम कि- किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। सर आपने बोला जिहाद, तो आपको लगता है कि जिस जिहाद का इस्लाम में ज़िक्र है और जो जिहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुदकुश हमलों के नाम पे जिहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे? ठीक है, तो इस जिहाद में और उस जिहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि इस जिहाद में और उस जिहाद में तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए वो इधर जो- तो इधर देखिए लेट्स सपोज कोई जिहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कहीं पे हमला करता है, वहाँ पे बहुत से मासूम बच्चे, वहाँ पे ख़वातीन भी मारी जाती हैं उस हमले में जब रश में होता है, तो इस्लाम तो कहता है कि किसी नहत्ते पे आप हमला ना करो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मेन जो लॉजिकली चीज़ है ना, वो ये है कि देखिए कि वो किस नौयत पे, किस नौयत पे रहा है। यहाँ तो ये जो है ना कि वो अगर तो आप देखें ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्बत करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है? गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो? उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। ज़बरदस्त। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ, जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है, बात बोला क्या है? ठीक है, देखिए, बी ए मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था, अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो उसका सर answer- मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो अवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं है। और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी नहत्ते को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो? आप दूर ना जाओ, आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो, ठीक है, उन हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। टिकटॉक पे जो आजकल मतलब उनकी शायरी उधर अब लगती है। उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी उसे हम कदर उसकी कदर नहीं करते। कदर नहीं बिल्कुल। करते। जिंदाओं की कदर करें, जो मर गया वो तो चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? ये स्टॉल लगाते हैं हम। ज़बरदस्त, अच्छा बिजनेस है आपका। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गू, वो भी कलमा गू थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कर में होगा, वो हीरो है। ठीक है, वो चाहे हमारा वो आइडियल है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो यहूदो कलमा नसारा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी, जी। यहूदो नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदे हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, उसने मरवा दिया है तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है। जी वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही देखिए एक जी, सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच है। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडर हो, बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया शहीद साहब थे। ठीक है, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, ठीक है। वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्मती ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत।
या कत्ल करवा दिए जाते हैं या शहीद करवा दिए सर, जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा। जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था, ठीक है, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। ये इन्होंने करवाया खुद, और इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन पे लगा रहे हैं। वो उन्होंने अटैक करना था ना, एक उनको जवाब चाहिए था। ये देखें, किसी ने भी किसी पे हमला करना हो ना, किसी ताकतवर बंदे ने, वो बहाना ढूंढते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बहाना उन्होंने पहले एक दफ़ा रशिया ने बहाना ढूंढा था अफगानिस्तान पे हमला करने का, तब जनरल ज़िया का दौर था। उन्होंने वहाँ पे एक हिकमत अमली से उसके ना टुकड़े कर दिए रूस के। ठीक है, रूस को सुपर पावर थी वक्त अच्छा, की, मैं पूछ रहा हूँ, टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कारनामा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर हम लोगों को बता सके। जाहिर बात है, लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें उसामा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे पाकिस्तानियों से क्वेश्चन किया गया कि उसामा बिन लादेन उनके लिए हीरो है या फिर एक टेररिस्ट जो है इंसान है, तो मोस्टली पाकिस्तानी उसको हीरो मानते हैं। अलबत्ता कि मैं उसको टेररिस्ट मानता हूँ एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम। देखिए, वो एक अरब कंट्री से उठ के आके यहाँ पर जिहाद के नाम पर लोगों को मारे, उनकी जानें ज़ाया करे, तो उसको हीरो नहीं कह सकते। और इस्लाम के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस्लाम हमें इजाज़त देता है तब कि दो कंट्री के दरमियान अगर जंग हो रही हो और उधर किसी दूसरी कंट्री आपके ऊपर जंग मुसल्लत करती है, तो फिर आप उनके खिलाफ जिहाद करना आपके ऊपर फर्ज हो जाता है। मतलब कि देखिए, कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो आप खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक तो करेंगे ना। जो ये तो एक कुदरती है कि हर इंसान एक अपने ऊपर अगर कोई आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये एक फितरती अमल है। तो इसको नहीं इजाज़त नहीं देंगे कि आप खुद के फायदे के लिए दूसरों के ऊपर अटैक करें, फिर उसको एक जिहाद के नाम के ऊपर लोगों को बेचें। तो पाकिस्तानियों को सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी बेवकूफ़ जो उसको जो है शहीद मानते हैं और उसको कहते हैं कि वो एक हीरो था। हीरो बनाकर उसको पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो वो एक पाकिस्तानी था, तो ना ही वो मतलब कि कहीं से पता नहीं कहाँ से उठ के आया, और उसकी वजह से इस पूरे रीजन में जो है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैली। तो इसी वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। हम जैसे पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो जो मतलब कि देखें, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता था मगर वो साबित आज तक नहीं हुआ इस चीज़ को। ये एक रियलिटी है कि उसके ऊपर वो इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं हुआ। बाकी उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि उसने 9/11 करवाया था, जिसकी वजह से उसने अपनी एक जमात बना रखी थी अल-कायदा, उसको बैन किया गया, उसको एक टेररिस्ट मतलब कि जो है ग्रुप जो अमेरिका ने घोषित किया। अमेरिका भी बहुत सारी मतलब कि गलतियां या फिर ऐसे इल्ज़ाम जानबूझकर दूसरी कंट्रीज के ऊपर लगाता है। जैसे आपको मैं एक रियलिटी की बात बता दूं कि अमेरिका और दूसरी जो भी मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर इराक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, यूके ने इराक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उसके पास एक मतलब कि एटमी हथियार हैं या फिर कुछ ऐसा, उसने इल्ज़ाम लगाया यूके ने इराक के ऊपर। बाद में उन्होंने इराक की जो उसको मतलब इराक को टोटली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और बाद में पता चला और उन्होंने माना भी, इन लोगों ने मतलब कि अमेरिका और यूके और दूसरी जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सब ने मिलकर जब इनके ऊपर जो अटैक किया, फिर बाद में इन्होंने माना भी कि इराक के पास हथियार नहीं मौजूद थे। तो इराक को टोटल डिस्ट्रॉय करने के बाद इन्होंने माना। तो ऐसे अमेरिका भी बहुत कंट्रोवर्सी फैलाता है दूसरी कंट्रीज़ में अपने फ़ायदे के लिए। इसका फ़ायदा अमेरिका को, रशिया को और बड़ी बड़ी कंट्री को ये होता है कि उनके हथियार बिकते हैं। जब किसी कंट्री में जंग लगती है, जैसे अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये जो जितने भी इश्यूज़ हैं, इससे अमेरिका भी फ़ायदा उठाता है, चाइना भी फ़ायदा उठाता है, और जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं सब जो हैं वो इससे
फ़ायदा उठाती हैं। नुकसान किसको होता है? इंडिया को, पाकिस्तान को, इंडिया को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पब्लिक को, इंडिया की पब्लिक को। पाकिस्तान में मतलब कि देखिए इकॉनमी का हाल, इंडिया ने फिर भी अपनी इकॉनमी को बेहतर किया हुआ है। तो जब से मोदी जी आए हैं 8 साल से उन्होंने बहुत काम किया है। और कश्मीर के नाम के ऊपर हमारे पॉलिटिशियन जो है आपस में हमको जो है लड़वाते हैं अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपने वोट हासिल करने के लिए। तो इसमें जो है नुकसान जो सिर्फ होता है वो पब्लिक का होता है। उधर इंडिया में भी इनोसेंट लोग रहते हैं, इधर पाकिस्तान में भी इनोसेंट लोग रहते हैं। फ़र्क ये है दोनों लोगों में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो हमसे पहले वाली जनरेशन जो है वो अनएजुकेटेड, मतलब कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से उनको इतना नॉलेज नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान की जितनी भी एजुकेशन उनको दी गई, जिन्होंने पढ़ा लिखा, उनको मतलब कि एक हकीकत से आउट ऑफ जाकर सिलेबस जो लिटरेचर था वो बना कर दिया गया, जिसकी बेस के ऊपर बहुत नफ़रतें फैली। और इन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए जो है एजुकेशन के सिस्टम को जो है वो पावरफुल बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और अपने लिटरेचर को चेंज करने की। बाकी पाकिस्तानियों की जो लोगों की ये थॉट है कि उसामा बिन लादेन हमारे हीरो है या इस्लाम का हीरो है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपना बताता हूँ, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिलेटेड कि आप उसामा बिन लादेन को क्या समझते हैं? मतलब कि वो एक हीरो किसी भी मतलब कि किसी भी इंसान के लिए, किसी भी कम्युनिटी से हो, आप उसको क्या समझते हैं? तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर इंसान को अपनी राय रखने की मतलब कि इजाज़त होती है। तो हर इंसान के मतलब कि बात सुननी चाहिए, मतलब कि वो नेगेटिव वे में करें या पॉजिटिव वे में। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को मतलब कि जमा करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों को। तो मज़ीद आप जो भी इस वीडियो के रिलेटेड कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कहें, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।